तो परीक्षित जी गोपियां शिकायत करने जाती और कहती मैया सुनो, ओ मैया री कन्हैया की, ओ मैया री कन्हैया की शिकायत क्या कहूँ गिरधर की। मटकिया मटकिया तोड़ दी मेरी, मटकिया तोड़ दी मेरी। गोपियां माँ अंधेरी रात में आकर मेरा माखन चुराता है, मेरा माखन चुराता है। वो लड़ता है झगड़ता है, मुझे बातें सुनाता है, मुझे बातें सुनाता है। माँ सुनरिया खींच कर मेरी, सुनरिया खींच कर मेरी, ये माला हाथ घूंघट पकड़ मटकिया, वो मटकिया तोड़ दी मेरी, परीक्षित जी 112 नंबर में 100 नंबर में फोन करें, भले ही वो अपराधी हो, यदि फोन कर दे 100 नंबर में तो फिर वो निर्दोष हो जाता है। तो भगवान गोपियों की शिकायत करने लगे, भैया तो मालूम ना जी, हाँ ये हमें जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो ये खुद इशारा करके बुलाती है, भैया हंसा कर मुझको बातों में मुझे घर में बुलाती है, ये मुझे घर में बुलाती है। और अगर इनकार करता हूँ शिकायत लेके आती है, शिकायत लेके आती है। भैया जब मैं गाय चराने जाता हूँ तो ये इशारा करके बुलाती है, नहीं जाते तो ये शिकायत करती है। हाँ सुन भैया, ओ मेरी झूठी शिकायत कर, मेरी झूठी शिकायत कर, मिली थी कल मुझे पनघट पर मुरलिया, तोड़ दी मेरी मुरलिया, तोड़ दी मेरी, ओ भैया जी गोपियां शिकायत करने आती। मैया एक गोपी बोली, मैया आज तो तेरे कन्हैया ने हद कर दियो। मैया बोली का कियो? सो गोपी बोली, माँ कल मेरे पति एकादशी का व्रत थे, सो आज दूसरे दिन में व्रत तोड़बे को पूरी पकवान बनाए रही। सो 1.5 फुट के छोरा जे तुम्हारे कन्हैया पहुंचे, कमर में हाथ रखे, बोले मौसी मौसी ने को 2 कचौड़ी तो दइयो। मैंने कही रुक जा, पहले पति खा ले बाद में तू खाए। सो बोलो
कि तेरो पति जो कहाँ से है गो, हम तो दुनिया के पति हैं, तेरो अलग से पति कहाँ बन गो जे। अब या तो तेरो पति रहेगो जा हम रहेंगे, और 1.5 फुट को छोरा धौंस दे के चलो आओ कि जा तेरो पति रहेगो जा हम रहेंगे। भगवान जगतपति गोपी समझ नहीं पाई। परीक्षित जी रात में जब गोपी अपने पति के संग में लेटी, सो भगवान के डर से गोपी ने खिड़की दरवाजनों को बंद कर लियो। भगवान रात में पता नहीं कैसे पहुंचे, सो दाढ़ी रहे पति की लंबी लंबी, सो गोपी के बारन ते बांध दी। पति को प्यास लगी, रात में उठो, पति बोलो क्या करती हो। पत्नी बोली क्या करते हो महाराज। कहीं क्या करती हो, क्या करते, मेरे पति की दाढ़ी के बाल उखड़ गए जैसे सावन में बुझरियां उखड़ जाती। गोपी की बात सुनकर मैया बड़ी प्रसन्न हुई, अरे लाला तू इन बूढ़ियों गोपियों को काहे परेशान करे है। सो दूसरी खड़ी रहे। जसोदा बोली भाई तुम भी बोलो, हाँ तुम काहे को आई। सो बोली मैया कल मैंने शाम को चूल्हे में दूध गर्म करवे को रखो, सो तेरो कन्हैया ये चोरा चोरी ग्वाल मंडली के साथ पहुंचो, मैं कमर सीधी करवे को चारपाई में लेट गई। सो भाई दूध में पता नहीं कहां से चावल लायो, चीनी डाली, सो खीर बनाने लगे सब। हाँ सो मैया मैं तो रही थी सोए, सो करमट बदला बदली में मेरो हाथ चूल्हे की ओर भयो। सो कन्हैया बोलो कह रे मन सुखा तेरी अम्मा तो बड़ी चटोरू, अब तो बनी नहीं पहले ही मांगने लगी। सो धंधे का मन सुखा बोलो ना, हाँ तो फिर बेसो कर दो, चारपाई में रखो। दोबारा से फिर मैया करमट बदला बदली में मेरो हाथ चूल्हे की ओर भयो। कन्हैया बोलो तारी की गरम ही गरम खाएगी, सो चमचा से गरम ही खीर रख गई, सो हाथ भर गो। हम बोली चोर आए चोर आए। पति उठ करके आया, पति बोला क्यों कहाँ चोर। बोले चोर खीर बना के खा रहे थे। पति बोला चटोरू कहीं की, चोर खीर खाने आएंगे हैं, तेरी जीभ बहुत चटोरू है, खुद खीर बना के खा रही थी, हाथ जल गया तो कह रहे चोर आए। सो बोली हे भगवान। अब भगवान कन्हैया ऊपर छींके में टंग गए, ग्वाल बाल इधर छिप गए। गोपी बोली हे भगवान अगर हम खीर बनाए के खाती हो तो ऊपर ही बार हो जाने। तो भगवान बोले हमें लगत जान गई गोपी। हाँ सो पति बोला ज्यादा नहीं बात करने का, कान ना काट करके घर से निकाल दूंगा, चटोरू कहीं की। सो बेचारी रोन लगी, बोली हे भगवान हम अगर खीर बनाए के पहले खाती हो तो ऊपर ही बार हो जाने। सो भगवान नीचे कूदे, कमर में हाथ रखे, बोले तारी की सब ऊपर ही बार हो जाने, और जो खाए खाए के खीर कुंडन में छिपे जे कछू न जाने। ऐसे है मेरे भगवान। परीक्षित जी ब्रज में आनंद ले रहे हैं, भक्तों के बीच में भगवान अनंत लीलाएं कर रहे हैं। परीक्षित जी मैया बोली देख गोपी, तू गोपी थोड़े से माखन के पीछे मेरे कन्हैया की शिकायत करने चली आई तो कुछ शर्म ना आई क्यों। बोले एक छटाक 50 ग्राम माखन अगर मेरे लाला ने खाए भी लियो, मुट्ठी भर की जाकी कमर है, थोड़ो माखन अगर खाए भी लियो तो तुम शिकायत करने उलेना देने चली आई। अरे हमसे मांग लेती, मैं 4 मटकी तुम्हें माखन दे देती। सो गोपी बोली मैया बात माखन की ना है, बात मक्खन की नहीं, बात तो जे है कि जे पहले तो खावे और बाद में जे मटकियों को तोड़ देवे। मुसीबत तो जे है मेरी सास की हाथन की गागर रहे सो भी तोड़ दी, जे दुख है। परीक्षित जी भगवान बोले मैया तो मालूम ना जे गोपियां हाँ बहुत बिगड़ गई मैया गुजरिया, बहुत बिगड़ गई रे, हाँ बहुत बिगड़ गई गुजरिया, बहुत बिगड़ कैसे कैसे चराऊं तेरी गैया गुजरिया, बहुत बिगड़ी गई रे, तेरी गैया गुजरिया, बहुत बिगड़ गई रे। अब ओ जोती चू
चोरी चोरी करे ना कन्हैया गुजरिया बहुत बिगड़ गई है। चोरी करे ना कन्हैया गुजरिया बहुत बिगड़ गई है। परीक्षित जी, गोपियां भगवान की शिकायत करने आती, मैया एक भी नहीं मानती। परीक्षित जी, एक नहीं 7 दिन की उम्र में पूतना का वध भगवान ने किया। 6 महीने की आयु में सक्तासुर नाम के राक्षस को मारा। 1 वर्ष की आयु में तृणावर्त जैसे राक्षस को भगवान ने मारा। अब परीक्षित जी क्या हुआ, एक दिन का समय भगवान आज्ञा लेकर के गाय चराने चले। परीक्षित जी गाय चराने के लिए जब चले, परीक्षित जी पहली बार कोई काम किया जाए तो कोई ना कोई चीज छूट जाती है, तो भगवान पानी ले जाना भूल गए। जंगल में गए, एक ग्वाले को प्यास लगी, बोला भैया यदि पानी नहीं मिला तो मर जाएंगे। भगवान ने कहा भैया थोड़ी दूर कोई पक्षी उड़ रहे, हमें लगता वहां जल है, चलो। तो सब ग्वाले बढ़े। परीक्षित जी जैसे ही आगे बढ़े तो देखा अघासुर नाम का राक्षस कंस द्वारा जो भेजा गया है वो अजगर सांप बनकर के मुंह फाड़ करके लेता है। एक ग्वाला बोला भैया यहाँ तो पानी है ना, दूसरों बोलो सारे गांव के गमारे ही रहोगे तुम, क्यों? बोले सारे तो दिखे ना आगे गुफा है। अब मेरी नानी कहती कि गुफाओं में संत रहते, संतों के पास कमंडल होता, कमंडल में जल होता, जल मिलेगा। सो परीक्षित जी गुफा समझ करके बड़े, सो जीभ में जैसे ही पैर रखा, एक ग्वाला बोला भैया बड़ो गुलगुलो लग रहे हो, दूसरों बोलो सारे तो मालूम नहीं डल्लब के गद्दा बिछे हो तो यहाँ गुफा में। दूसरों आगे बढ़ो, सो दांत देके भैया जे का है, एक बोलो जे मेरी नानी कहती थी जे संतन की गुफा में खूंटी हो सामान टांग बेको। तो सब ग्वाले जो भोजन लिए थे सब सर्प के दांतों में टांगे। आगे बढ़े, जैसे सब ग्वाले प्रवेश किए, परीक्षित जी अघासुर नाम के राक्षस ने मुंह बंद कर लिया। ग्वाले रोने लगे और जैसे ही ग्वालों की करुण क्रंदन पुकार को भगवान ने सुना, अपने शरीर को विशाल किया, अघासुर नाम के राक्षस को बीच से फाड़ दिया। दोपहर का समय, गाय चराई। परीक्षित जी गाय सब वृक्षों की छाया में बैठ गई। ग्वाले जो है चारों तरफ से, बीच में कन्हैया है, चारों तरफ से ग्वाले बैठे, अपना अपना भोजन निकाल लिया। कोई कड़ी भात, कोई दही भात, कोई माखन, कोई मिश्री, कोई मक्का की रोटी, कोई बाजरा, सब अपना अपना भोजन निकाल लिया। अब भगवान को खिलाने लगे, लेकिन भगवान खा नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि परीक्षित जी एक मधुमंगल नाम का ग्वाला ग्वाल मंडली से दूर बैठा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, मां प्रभु से का बचो, जग हाथ में जग की डोरी। भगवान समझ गए, ग्वाले के पास गए, बोले भैया अरे तू कछु नहीं लायो। सो ग्वाला बोला भैया घर में 6-6 दिन हो जाते, खाने को नहीं मिलता, क्या लाता? भगवान बोले भैया आज मैं तेरे हाथन को खाऊंगा, तेरे घर का भोजन करूंगा, वरना भोजन नहीं करूंगा। परीक्षित जी मधुमंगल नाम के ग्वाले का ठिकाना नहीं रहा, दौड़ पड़ा। घर में गया तो इसकी माँ का नाम है पूर्णमासी। पूर्णमासी से कहा मैया मैया आज कन्हैया ने मोते कही मैं तेरे हाथन को भोजन करूंगा, इसलिए मैया घर में कुछ हो तो हमें दे दे। पूर्णमासी बोली लाल अगर घर में कुछ होता तो क्या मैं अपने पुत्र को भूखा भेजती? ना, कुछ नहीं। मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती। मुसीबत में शरीफ
माँ बोली 6-7 दिन की कड़ी रखी है, अगर वो तेरा कन्हैया खाए तो लेता जा। परीक्षित जी 6-7 दिन की कड़ी लेकर मधुमंगल चले। रास्ते में सोचा कन्हैया माखन मिश्री का खाने वाला, कड़ी क्या खाएगा। परीक्षित जी